सो प्रॉब्लम आई थी बेसिकली कि डर बहुत लगता है जीवन में। सोसाइटल जजमेंट। अब सोसाइटल जजमेंट से भी जो आसपास लोग हैं क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, एक बड़ा मन है कुछ अपनी चीजें करने का और उस टाइप की चीजें। और फियर काफी मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेडोमिनेंट है। मतलब घुटता है दिल ही अपने आप, मन ही मन कटता रहता है कि मन तो ये है लेकिन सिचुएशंस है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या डर कह लो इन जनरल। आई थिंक उस टाइप पे था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, हिस्टोरिकली स्पीकिंग अगर हम देखें, जिन्होंने ह्यूमैनिटी या मैनकाइंड को सबसे ग्रेटेस्ट प्रोग्रेस दी है, उनको हमेशा गाली पड़ी है। और कई बार तो आई थिंक दे लॉस्ट देयर लाइव्स। अब वो कोई भी फील्ड में उठा लो आप, रिलीजन देख लो, क्राइस्ट, या साइंस देख लो। जब कोई भी चीज थी, जैसे पहले एक बिलीफ था अर्थ फ्लैट है, फिर जब प्रॉपर थ्योरी थी कि नो इट्स राउंड, तो कितना आसपास लोगों ने विरोध किया, बट दे कैन स्टिल पुश्ड फॉर व्हाट दे फेल्ट वाज ट्रू इन देयर हार्ट, राइट। मतलब डर इज आई थिंक हमेशा से है। तो आपने सुना ही होगा, आई थिंक बहुत प्रोडोमिनेंट है नेट पे कि हम सब पहले मतलब झुंड में थे, जंगलों में थे। तो जो भी झुंड से अलग जाता था वो मर जाता था। तो मतलब वहां से एक डर की मन में श्रेणी है कि काफी डर है, कुछ करना नहीं है अलग से जाके। और ये भी आपने सुना होगा इसके साथ एक और बात कि यार अब वक्त बदल गया है, अब चीजें वैसी नहीं है, काफी सेफ है और उस टाइप की चीजें अच्छा लगता है। बट जो भी ऐसी बातें कर रहा है, देखिए वो किस कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। एक थर्ड वर्ल्ड गरीब कंट्री से या एक फर्स्ट वर्ल्ड प्रिविलेज कंट्री से, जहाँ पे इतने स्ट्रगल नहीं है, काफी फालतू की नेगेटिव चीजें बाहर हैं। तो हमेशा स्ट्रैटेजिकली और कॉन्टेक्सचुअली देखिए चीज को, कौन कहाँ से आ रहा है, कैसी एडवाइस दे रहा है, वो फैक्टर इन करना बड़ा जरूरी है। इवन फॉर दिस वीडियो, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, किस टाइप का कॉन्टेक्स्ट लेके, तो जो भी अच्छा लगता है लीजिए, जो परे लगता है जस्ट डिस्कार्ड इट। तो सबसे पहली चीज, डर, हम इसे तोड़े कैसे। और दूसरी चीज, सोसाइटी क्या है एक्चुअली में। सोसाइटी तो अगर मैं आपसे पूछा यार सोसाइटी क्या है, आप मेरे को क्या पिन पॉइंट करके ऑब्जेक्टिवली बता सकते हैं ये स्पेसिफिक। आप बोलेंगे यार ये अंधा अनगिनत लोग। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, लाइक कॉन्सेप्ट नहीं है एक सोसाइटी, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अब जब आप आसपास देखते हैं, आप बोलते हैं ना यार कि 90 से 95% लोग लाइक सी टाइप के लोग हैं। तो देखिए लॉजिक, आप जब अपने लिए अपने ड्रीम्स के लिए खड़े होना सीखते हैं, अलग से अपने ड्रीम्स के लिए जाना चाहते हैं, लॉजिक तब क्यों नहीं लगता। तब क्यों ऐसे एक दब्बू सा जीवन की नहीं नहीं आसपास वाले बोलेंगे। आसपास से यूजुअली क्या मतलब होता है, घर में, घर के आसपास के 6-7 लोग। कई बार ये लॉजिक लगाना उन पे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है। अब हम किसी को सी इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा वो पॉइंट ऑफ व्यू जहां से हम आ रहे हैं, और नीदर डज ही वांट टू अंडरस्टैंड, मतलब अड़ गया, एकदम अड़ियल टाइप का इंसान बन गया है। तो आई थिंक द बेस्ट वे इज जस्ट टू शट देम डाउन थ्रू योर एक्शन। और एक्शन कहाँ से आएगा, जब आप सुना होगा क्लीशेड है, बट जब आप रोज छोटी छोटी चीजों में अपने आप को तोड़ रहे हो, अपने डर को कॉन्कर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन उठ के आपने मतलब सब छोड़ छाड़ दिया और $1 बिलियन की कंपनी का सपना आया और फिर मतलब लग गए उसमें, जूझ गए, नहीं। एवरी ग्रेट थिंग इज अ स्टेप ऑफ वेरी, लेट्स से छोटे 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 डिसीजन जो रोज लेने पड़ते हैं, मतलब जो हाइंडसाइट में दिखते हैं, जो जनरल पॉपुलस में नहीं दिखते। उनको लगता है ये एक बड़ी चीज है, बस इसने ये किया, वो पूरी एक जो जर्नी गई है उसके पीछे, वो यूजुअली दिखती नहीं। वो सिर्फ जो इंसान उस जर्नी में जूझ रहा है उसके लिए वो। तो वो सबसे पहली चीज, जब भी आप बोले यार सोसाइटी थोड़ी ऑब्जेक्टिवली लाइए, चाहे वो अपने ही लोग हो, ऑब्जेक्टिवली देखिए यार कि इनका ज्ञान कितना है, क्या ये डर से है ड्रिवन है, या इनके डिसीजंस ग्रीड और वैसे सेंटर से आ रहे हैं, या जेन्युइनली मतलब रिसर्च किया, अच्छे से पता है कि इसका क्या रिसर्च है। कई बार आप जब पूरा साइंटिफिक डेटा सब लेके जा रहे हैं तब भी नहीं मानते, तो
उस टाइम पे अड़ना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों को देखा होगा, जब हम बच्चे होते हैं यूजुअली एक क्यूरियोसिटी होती है, और हम अपने डर को कॉन्शियसली फेस करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। मतलब सब में होती है चीज, आई थिंक ओवर द टाइम हम भूल जाते हैं सारी चीजें। बट जो भी ऐसा कर रहा है, जो भी अपने डर को कॉन्शियसली रोज चुनौती दे रहा है, ट्राई बिकमिंग मोर ऑफ दैट। अब वो चीजें कैसे हो सकती है शुरू, जो भी आपके कंफर्ट पैटर्न्स हैं। अब आपने बहुत सुना होगा कोल्ड वाटर बाथ, ये सब, इट डज वर्क जनरली, बिकॉज आप रोज अपने आप को डिस्कम्फर्ट में पुट करें। जब आप छोटे बैटल्स में ही नहीं जीतेंगे, आप कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप से कि आप बड़ी बैटल्स में जीत पाएंगे। तो दैट्स वन थिंग। द सेकंड इज, आपको लगता है कि यार लेट्स से कईयों को शौक है बड़ा कुछ, जैसे अपना कंटेंट बनाने का या काफी चीजें करने का, किस टाइप से लोग, तो एक बहुत बड़ा फियर ये होता है कि यार लोग हमें परसीव कैसे करेंगे, मतलब क्या हम क्रिंज नहीं लगेंगे। वो सेल्फ प्रोक्लेम डाउट्स होते हैं बहुत टाइप के। तो यहाँ भी आई थिंक एक स्मॉल स्टेप, वट एवर यू फील इज कंफर्टेबल विद यू, स्टार्ट विद दैट। धीरे धीरे बिल्ड इट ओवर टाइम। मे बी यू लर्न टू लेट गो ऑफ फियर, और मतलब प्रोसेस, कुछ कुछ ना कुछ तो अपने बारे में जरूर सीखेंगे या कुछ पाएंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अपने आप को ना अटैच करना एक फ्यूचर वर्जन से, यार कि क्या मेरा फ्यूचर मेरे को इस चीज के लिए, जैसे मैं भी एक्ट कर रहा हूँ, गाली देगा मुड़ के या बोलेगा नहीं नहीं यार क्या काम किया, दिल खुश कर दिया, मजा ही आ गया एकदम, उस टाइप का एटीट्यूड रखेगा। तो अपने ही फ्यूचर सेल्फ से करंट सेल्फ पे क्वेश्चन पूछना कि यार जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, डज इट हेल्प दैट पर्सन इन द फ्यूचर। एंड हार्डवर्क, इससे कतराइए ना। जितना ज्यादा हार्डवर्क लगता है एक भी चीज में, अपनी ओन कैपेसिटी में, लिमिटेड कैपेसिटी में, ऐसे नहीं परफेक्शनिस्ट ही बनना है, क्योंकि परफेक्शन भी एक तरह पे काफी लोगों को आई थिंक इल्यूजन ऑफ परफेक्शन भी रुकता है। वट एवर यू फील इज द बेस्ट यू कैन डू एट दिस मोमेंट, जस्ट स्टिक विद इट। धीरे धीरे हम करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बट important ये, you're going on the pedal hard as well and joyfully as well। मतलब ये नहीं कि प्रोसेस में गाली दे रहे अपने आप को, खुशी खुशी, बिकॉज एक एक्सपीरियंस इस पूरी लाइफ का या let's say पूरे प्रोसेस का लेना बहुत जरूरी है। तो कभी भी मतलब अशेम ना हुई है, और मतलब कतराइए ना चुनौतियों से, जॉयफुली delve into it head first। क्योंकि एट द एंड बचते सिर्फ आप हैं डेथ बेड में, धीरे धीरे सब डेथ की वजह से कटने लग जाते हैं। मे बी स्टार्टिंग विद योर पेरेंट्स, देन फैमिली, देन फ्रेंड्स, धीरे धीरे मतलब सब ये डेथ की लाइन ऐसे पास आते रहती है, पास आते रहती है। तो उस टाइम पे बस आप ही बचते हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं जिंदगी, यार कि वेस्ट किया, कहाँ वो पहुंचे जहाँ पहुंचना था। सो बी अशेम्ड, लाइक यू नो, जब आप प्रिटेंड करते हैं या रोके, वेन यू आर नॉट, मतलब आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं। कॉन्शियसली रूथलेस से अपने आप को देखिए, एकदम आंख में आंख डाल के आईने के सामने चाहे। एंड मतलब अपनी जो दुर्बलता है, कमजोरी, झुकिए ना उसके सामने, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, चाहे गिरी क्यों ना रही है बार 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 बार, बट थोड़ा 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 बढ़ना जरूरी है। अब आप कितना आगे जाते हैं वो तो आई थिंक इंडिविजुअल डिसीजन, सर्कमस्टांसेस, इस सब पे रहता है, बट in general, like you know, that's a kind of attitude which I think one must have। but anyhow, बताइए आपको कैसी लगती है वीडियो, एंड until then this is Debashish Pindra।